हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 जिसका नाम है एंटी फंगल, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फंगस के बारे में जानेंगे। तो फंगस एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम इंसान लोग भी यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और जो वायरस होते हैं वो ना यूकैरियोटिक है ना प्रोकैरियोटिक है, वो नॉन लिविंग है। तो ये एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस। इसके अंदर हीस्ट और मोल्ड आते हैं। हीस्ट के अंदर ब्लेस्टोमाइसी, कैनिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मा, और मोल्ड्स के अंदर एस्परजिलस, डर्मेटोफाइटस आते हैं। अब क्लिनिकली फंगस को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक तो वो है जो सुपरफिशियली जो अपना इन्फेक्शन करता है इन स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। और एक वो फंगस जो अपना सिस्टमिक या फिर डीप इन्फेक्शन कोज करता है, उसको बोलते हैं डीप माइकोसिस। अब जो माइकोलॉजी स्टडी होती है फंगस के ऊपर, तो ये भी कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ फंगस डिजीज है जैसे कि एथलीट फूट, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन जो टीवी में ऐड आती है, कैनिडियासिस। ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। ये एकदम से सिम्टम्स शो नहीं करता, ये धीरे धीरे इन्फेक्शन होता रहता है और बाद में जाके ये सीवियर हो जाता है, और ये इजीली जाता भी नहीं है इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे आज उसने इन्फेक्शन किया, 2 दिन में पता चल जाएगा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, और मेडिसिन लेने के बाद 1 वीक के अंदर चला भी जाएगा। बट फंगस के केस में ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा, और जब ये इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन जाने में भी टाइम लेगा। अब हम एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहली जो क्लास है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर पोलिन्स और बेंजोफ्यूरन आती है। पोलिन के अंदर एम्फोटेरिसिन बी और नियास्टेटिन आती है, और बेंजोफ्यूरन के अंदर ग्रीशोफ्लोविन आती है। जो दूसरी क्लास है वो है एंटी मेटाबोलाइट। इसके अंदर 5-फ्लोरोसाइटोसिन आती है। तीसरी जो क्लास है वो है एजोल। एजोल के अंदर भी 2 सब क्लास है, पहली है इमिडाजोल, दूसरी है ट्रायाजोल। इमिडाजोल के अंदर कोट्रीमाजोल, इकोनाजोल और कीटोकोनाजोल आती है, और जो ट्रायाजोल है उसके अंदर फ्लुकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल और माइकोनाजोल आती है। तो ये जो क्लास है इमिडाजोल डेरिवेटिव, ट्रायाजोल डेरिवेटिव, ये भी सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी इमिडाजोल डेरिवेटिव है। तो आपको इनके नाम याद रखना जरूरी है, कम से कम 2-3 ड्रग के नाम तो याद रहने चाहिए आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है एलाइल अमाइन। इसके अंदर एक ड्रग आती है वो है टर्बिनाफिन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्लास की ड्रग है। इसके बाद कुछ अदर टॉपिकल एजेंट है जैसे कि बेंजोइक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, ये भी एज ए एंटी फंगल यूज़ किए जाते हैं। और भी कुछ ड्रग होगी फंगल की, पर मैंने क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है वही डाली है जो एग्ज़ाम में 90% पूछी जाती है। अब हम जो पहली क्लास है एंटीबायोटिक, उसमें पोलिन्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिन्स के अंदर एम्फोटेरिसिन बी आती है और दूसरी आती है नियास्टेटिन। तो इन 2 ही ड्रग के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो जो ये एम्फोटेरिसिन बी है ये क्या एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाती है, और एर्गोस्टिरोल फंगस के सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। तो जैसे ये एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाएगी, फिर वो एर्गोस्टिरोल को बाइंड होके मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के अंदर पोर कोच कर लेगी। जैसे सेल वॉल के अंदर पोर हो जाएंगे तो सेल वॉल के अंदर जो मोनोवेलेंट आयन है, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटॉन, क्लोराइड, ये सारे आयन सेल से निकल जाते हैं। जब ये सब सेल से निकल जाएंगे तो सेल डेथ हो जाएगी फंगस की। तो यही इसका मैकेनिज्म एक्शन है। एर्गोस्टिरोल से बाइंड होगी, मेम्ब्रेन के अंदर पोर करेगी, और पोर होने के बाद जितने भी मोनोवेलेंट आयन है बाहर निकल जाएंगे फंगस के सेल से, और फंगस की डेथ हो जाएगी। यहाँ से देखो ये एम्फोटेरिसिन बी है, ये सेल वॉल के अंदर एर्गोस्टिरोल की चेन है, इससे बाइंड हो जाएगी और ये सारे मोनोवेलेंट बाहर निकल जाएंगे। तो ये इतना मैकेनिज्म है, आपको याद रखना है। अभी जो एम्फोटेरिसिन बी है ये फंगीसाइडल रहती है। एम्फोटेरिसिन बी और जो दूसरी ड्रग है नियास्टेटिन, दोनों फंगल साइडल रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम एम्फोटेरिसिन बी का साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी वाली जितनी भी ड्रग होती है वो आपको याद ही रखनी है। तो एम्फोटेरिसिन उसमें मेन ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। तो जब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है तो हमें
जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांस रोकने ताकि ये कोज ना करे, तो इसलिए हम इसको सैलाइन वाटर के साथ देते हैं, तब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी थोड़ी कम करेगी। इसके बाद जो सेकंड है वो है एनीमिया, तीसरा है वो CNS टॉक्सिसिटी, चौथा साइड इफेक्ट है वोमिटिंग, पांचवा है वो हेडेक साइड इफेक्ट इसका। एम्फोटेरिसिन बी को हम ओरली नहीं देते क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब भी नहीं होती, इसीलिए हम इसको IV रूट से देते हैं। नॉर्मल केस में तो हम एम्फोटेरिसिन बी देते ही नहीं है क्योंकि हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, इसीलिए हम इसको तभी देंगे जब पेशेंट की कंडीशन बड़ी सीवियर होती है, पेशेंट मर भी सकता है फंगस इन्फेक्शन से, उसी केस में हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। अब इसके यूज कौन कौन से हैं, वो है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जो फंगस की वजह से होता है। इसके बाद म्यूकोर माइकोसिस, इसके बाद सिस्टेमिक फंगस इन्फेक्शन में ही हम एम्फोटेरिसिन बी को देते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम अदर जो बची हुई ड्रग है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।